आज अपन पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट जब शाखाओं के माध्यम से माल बेचा जाता है तो उसका अकाउंट है वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है। बुक ऑफ एचओ हेड ऑफिस बुक मेंटेन करता है। और ब्रांच अकाउंट मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट मेथड, दूसरा होता है स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट मेथड, तीसरा होता है पीएनएल अकाउंट मेथड, फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच, होलसेल ब्रांच, इस तरह बहुत सारे होते हैं। तो ये ब्रांच अकाउंट है, अपन पढ़ रहे हैं पर्सनल अकाउंट मेथड। जयपुर ब्रांच है तो जयपुर ब्रांच, ब्यावर ब्रांच है तो ब्यावर ब्रांच, अजमेर ब्रांच, जो भी ब्रांच है उस ब्रांच को इस तरह से। अब ये अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है? एज ए पर्सनल अकाउंट की तरह मेंटेन किया जाता है। प्रारूप वही अकाउंट वाला, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट। वापस डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ऐसे अपने पर्सनल अकाउंट के मेथड मेंटेन करते हैं। टू ओपनिंग बैलेंस, किसके? स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश या कैश बैलेंस लिख लो, और एसेट्स। ये चीजें यदि अपन ने और भेजी है तो ये टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, यदि ब्रांच को गुड्स भेजा है, और कैश सेंड टू ब्रांच, और डेटर्स भेजे नहीं जाते, डेटर्स माल बेचने के कारण उत्पन्न होते हैं, और कैश सेंड टू ब्रांच, स्टॉक सेंड, और एसेट्स सेंड टू ब्रांच, एसेट्स सेंड टू ब्रांच। यदि ब्रांच को माल भेजा हो, कैश भेजा हो और एसेट्स भेजी हो तो वो इस साइड में आएगी। और ये अमाउंट है यहां पर, ये चीज भेजी है, और एसेट्स, ये चीजें यहां लिखी जाएगी। उसके अलावा जो ओपनिंग बैलेंस इधर आया है तो क्लोजिंग बैलेंस इस साइड में आएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस। स्टॉक का, डेटर्स का, कैश और एसेट्स, ये सारी चीजें इस स्थान पर लिखी जाएगी। ओपनिंग बैलेंस इस साइड में, क्लोजिंग बैलेंस साइड में, ये लिखा गया। अब उसके बाद में ये चीजें यदि वापस ब्रांच ने एचओ को भेजी है, जैसे बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, यदि ब्रांच से कैश प्राप्त हुआ है तो इस साइड में, सीआर साइड में, और ब्रांच से कैश प्राप्त हुआ, कोई गुड्स रिटर्न हुआ है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये कौन सा? यदि ब्रांच ने वापस एचओ को रिटर्न किया है तो गुड्स रिटर्न टू ब्रांच। और कोई एसेट्स भी रिटर्न किए, एसेट्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, यदि ब्रांच से कोई एसेट्स प्राप्त हुई, पहला भेजिए वो और फिर वो वापस रिटर्न हुई है, और क्लोजिंग बैलेंस। अब एचओ ने कोई एक्स्ट्रा
एक्सपेंसेस चुकाए हैं तो इस साइड में आएगा टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, और इसका बैलेंसिंग फिगर होगा टू P&L इफ प्रॉफिट और बाय P&L इफ लॉस। या तो प्रॉफिट होगा और या लॉस होगा। इस तरह से ये खाता बराबर होगा। यदि एक्सपेंसेस ब्रांच ने चुकाए हैं तो इसमें खाते में नहीं आएंगे। वो क्या होगा, ब्रांच के पास में जो भी कैश है उस कैश में से माल बेचने से या डेटर से जो भी पैसे प्राप्त होते हैं वो कैश में ऐड हो जाते हैं। इसलिए साइड में अपन अकाउंट बनाएंगे। यदि अपन को क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ हो तो यहां से अकाउंट बनेंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट ये सेम खाता बही का प्रारूप होगा और यहां लिखा जाएगा टू बैलेंस BF। डेटर्स का बैलेंस हमेशा BF होता है। फिर उधार माल बेचने पर टू ब्रांच स्टोर या क्रेडिट सेल्स, ये इसे डेबिट में होगी। इससे जो कैश रिसीव होगा बाय कैश अकाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स बाय डिस्काउंट यदि दिया है तो, और इससे यदि बैड डेट्स हुए हैं तो, और सेल्स रिटर्न भी है तो, ये सारे इधर आएंगे और इसका बैलेंसिंग फिगर लिखेगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और ये खाता बंद। इस तरह से बैलेंसिंग फिगर यदि यहां पर अवेलेबल नहीं है डेटर्स का तो डेटर्स का बैलेंस अपन यहां से निकालेंगे। अब उसके पास में कैश का भी बैलेंस उपलब्ध नहीं है, कैश या पेटी कैश, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है बाय बैलेंस BF। जो यहां वाला बैलेंस है कैश का बैलेंस वही यहां बैलेंस लिखा जाएगा। उसके बाद में कैश किससे रिसीव होता है, सेल्स से। कौन सी सेल्स, कैश सेल्स। नकद माल बेचने से पैसे आते हैं। उसके बाद में और पैसे आते हैं रिसीव फ्रॉम डेटर से आते हैं, तो ये डेटर से पैसे आए ब्रांच डेटर से। ये ब्रांच डेटर से पैसे आए। इस पैसों के अंदर वो क्या कर सकता है, एक्सपेंसेस चुका सकता है। तो एक्सपेंसेस किसके एक्सपेंसेस, पेड बाय ब्रांच। जो ब्रांच ने एक्सपेंसेस किए वो है। एचओ वाले एक्सपेंसेस यहां नहीं आके एक्सपेंसेस एचओ वाले इस स्थान पे आएंगे। अब दूसरा, यदि एचओ से प्राप्त हुए हैं कैश सेंड टू ब्रांच, वो ये आते हैं। और कैश वापस रिटर्न किया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। कितना ब्रांच से वापस कैश रिसीव हुआ, कितना ब्रांच को भेजा था, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो होगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इस तरह से ये टोटल बराबर होगी और इसलिए कैश का बैलेंस भी नहीं दिखेगा। स्टॉक का बैलेंस इस तरह से, और स्टॉक का बैलेंस माल जितना सेल होने से बचा हो वो स्टॉक के अमाउंट के रूप में आएगा। अब एसेट्स
एसेट्स ब्रांच के पास में पहले कितनी थी, उस एसेट्स पे और कितनी एसेट्स भेजी और कितना डेप्रिसिएशन हुआ। तो एसेट का अकाउंट ऐसे बनेगा, ब्रांच एसेट्स अकाउंट टू बैलेंस पीएफ पहले कितनी थी, फिर उसके बाद में और कितनी प्राप्त हुई, एसेट्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रांच ने वापस कितनी एसेट्स लौटाई, एसेट्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, और एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कितना लगा, डेप्रिसिएशन, और बाय बैलेंस कैरी। तो इस तरह से ये कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा और अपना इस तरह से ब्रांच अकाउंट तैयार हो जाएगा। जो यहाँ पर ब्रांच का क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिखाया जाएगा। इस तरह से ब्रांच पर्सनल अकाउंट मेथड से हो गया। कल अपन पढ़ेंगे ब्रांच पी एंड एल।